तेरे इश्क ने हमको मारा। अम्मा, अब तो मामू से बात कर लो। मामू को वापस आए हुए भी इतने दिन गुजर गए। हाँ करती हूँ बात, लेकिन तुझे बताना था तुम्हारे मामू पहले अपनी शादी करना चाह रहे हैं। जकिया को बुलाया है, उसके पास बहुत रिश्ते हैं। तो अम्मा जल्दी से अपने भाई की शादी करवा लो ताकि मेरा भी कोई आसरा बने इसके बाद। हाँ हाँ तू फिक्र ना कर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। पता है ना मामू गुस्से के कितने तेज हैं। एक बार उसकी शादी हो जाए बस। अम्मा तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं था। आयशा को खुद ही मसले पैदा करने का शौक है। बचपन से आज आ रहा हूँ उस घर में, आज तक सुना है किसी ने मेरे बारे में कुछ? हाँ बेटा मुझे पता है तेरा, लेकिन आयशा ने कुछ ज्यादा महसूस कर लिया होगा। लेकिन एहतियात जरूरी है बेटा, शादी से पहले लड़की लड़के का इस तरह मिलना अच्छा नहीं समझा जाता। अम्मा मैं कोई शौक से नहीं गया था मामू के घर, खुद ही छोड़कर गए थे मुझे अपने घर पर। अब उल्टा मैं ही कसूरवार हूँ। कसूर तेरा हो ना हो, लेकिन बात ही ऐसी हुई थी कि मैं डर गई। माँ तू फिक्र ना कर, मुझे रिश्ता नहीं देंगे तो और किसे देंगे। अम्मा बस अपने भाई का ख्याल रखो। वैसे तो बड़े नमाजी बने फिरते हैं और हरकतें देखो। शर्म कर, मामू है तेरा, शादी मजबूरी से कर रहे हैं, शौक से नहीं। अच्छा अच्छा अम्मा, अच्छा अम्मा मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ मैं। अबू अबू मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा कहो। मुझे आपको बताना था कि मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। पैसों का इंतजाम कर लिया? कहाँ से? मैंने अपने दोस्तों से उधार लिए। असवद, असवद मुझे तुम्हारे हर फैसले से इख्तिलाफ होता है। पता है क्यों? नहीं अबू, लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम दूर तक नहीं सोचते। तुम्हें पता है कामयाब शख्स कौन होता है? कामयाब शख्स वो होता है जो आज यहां बैठकर अगले 5 साल की प्लानिंग करता है। 5 सालों में तुम बाहर जाकर जो कमाओगे वो तो कर्जों में चला जाएगा। अब वहां कोई दरख्तों में नोट तो नहीं लगे होते कि तुम गए और जाके अटैची केस भरकर ले आए। मैं सब कर लूँगा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? घर में 2 जवान बहनें बैठी हैं, कवारी। कभी उनके बारे में भी सोचा है तुमने? अब मुझे पैसों का कोई मसला नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त बहुत अमीर हैं, वो सब अपने बिजनेस में सेट हैं। तो तुम्हारे उन अमीर दोस्तों ने तुम्हें अपने बिजनेस में कोई काम क्यों नहीं दिया? और मैंने तो तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं देखा जो इतना अमीर हो। अबू मेरे दोस्त बहुत मसरूफ होते हैं और मैं उन्हें यहाँ तो नहीं बुला सकता ना। शर्म आती है ना? अपने घर पर बुलाते हुए शर्म आती है। असवद मियां, घर घर होता है। वो आसेब ज़दा भी हो तो इंसान जब काम से थका हारा वापस आता है तो अपने उसी आसेब ज़दा घर में ही आता है। अबू मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। आप मेरी फिक्र मत करें। मेरी फिक्र मत करें? मैं क्यों करूंगा तुम्हारी फिक्र? तुम्हें करनी चाहिए मेरी फिक्र। तुम्हें पूछना चाहिए कि मेरी जेब में कोई पैसा है कि नहीं, मेरी बेटियों के जहेज का इंतजाम हुआ है कि नहीं, बिजली का बिल अदा हुआ है कि नहीं। तुम क्यों पूछोगे? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं हूं ना। घर की जिम्मेदारियों को समझो बेटा। अबू इसीलिए तो जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, इस घर के लिए। प्लीज मुझे खुशी से इजाजत दे दें अबू। जाना तो तुम्हें है, मैं तुम्हें इजाजत दूं या ना दूं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बार मुझे कोई धचका ना लगे।
हाँ ना जकिया, मैंने सोचा तुम खुद आ जाओ, घर भी देख लो, लड़की वाले पूछते हैं ना। हाँ माशाल्लाह, घर तो बहुत खूबसूरत है। भाई की जूतों की दुकान है ना? हाँ हाँ, और 8 मकान भी किराए पे दिए हुए हैं, तुम फिक्र ना करो, लड़की राज करेगी, राज। माशाल्लाह, लेकिन कौन सी वाली लड़की? भाई साहब पहले लड़की भी तो पसंद कर लें। कहने का मतलब है बहुत प्यारी लड़की है। अरे आप ये वाली तस्वीर देखिए ना, ये भी बच्ची बहुत खूबसूरत है। ये देखो। दरअसल लड़की अगर छोटी हो तो ज्यादा बेहतर है। बड़ी औरत जो है वो एक पुख्ता ज़हनियत लेके आती है। मैं शादी घर बचाने के लिए कर रहा हूँ, न कि। हाँ हाँ ठीक कह रहा है मंसूर, लड़की छोटी ही होनी चाहिए। और मजे की बात सुनो, मेरी भी नजर इसी तस्वीर पर थी। अच्छा तो ठीक है। क्या हो गया अम्मी आपको? ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है आपका, क्यों टेंशन लेती हैं? कैसे ना लूं टेंशन बेटा, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन बैठा है तेरी फिक्र करने वाला। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा इस तरह की बातें मत किया करें, आपको कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल ठीक है। बेटा मेरे भी 100 अरमान हैं, तेरे सर पर सेहरा देखकर ही जाना चाहती हूँ इस दुनिया से। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अल्लाह में आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी सारी ख्वाहिशें सारे अरमान पूरे होंगे। आप मेरी खुशियाँ अपनी आंखों में देखिए। बेटा एक बात करनी थी तुमसे। जी बोले। अगर परी शादी के लिए राजी नहीं हो रही तो तुम कहो मैं किसी और से बात करूं शादी की। बेटा मुझे गलत मत समझना, परी बहुत अच्छी लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका इरादा ही ना हो, और अगर हो भी तो तब तक मैं ना रहूं। बेटा सोच समझ कर जवाब देना। बेटा मैं तुम्हारे दिल का हाल भी जानती हूँ, लेकिन डरती हूँ उस वक्त से, अगर मेरा बुलावा आ गया और तुम्हारी खुशियाँ देखे बगैर मर गई तो। मम्मी अल्लाह ना करे, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपको 10 दफा कहा है आपको कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल ठीक है। लो भाई, मंसूर ने लड़की भी पसंद की तो छोटी सी उम्र की, अपनी आयशा से 2-3 साल बड़ी होगी। कोई बात नहीं अम्मा, पसंद अपनी अपनी, प्यार अपना अपना। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई, जवान लड़कियां घर में बैठी हैं और मंसूर को अपनी शादी की पड़ी हुई। अम्मा खैर है, तुम खुद ही तो कह रही थी कि मजबूरी की शादी है। यही तो फिक्र खाई जाती है मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग मानेंगे। भाई कोई दूसरी शादी वाली होती या तलाक याफ्ता होती तो वो मान भी जाते। अब जाहिर है जब तक मंसूर को कोई नायाब हीरा नहीं मिल जाता वो आयशा की शादी का भी नहीं सोचेगा। कुछ भी है अम्मा, फिर कह रहा हूँ तुम्हारे भाई को अगर कोई रिश्ता नहीं मिलता ना तो उसका मेरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, समझा ले अपने भाई को, वरना फिर मुझसे गिला मत करना। उनके कहने से ही होगा ना, ऐसे कैसे मैं उसे जबरदस्ती पकड़ कर ला सकती हूँ। ये भी करना पड़ा ना अम्मा तो ये भी कर लूंगा, शादी में आयशा से ही करूंगा, अभी बता रहा हूँ आपको। आहिस्ता दबा।
मरियम, तुम्हें पता है अब्बा शादी कर रहे हैं? क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो फूफो ने बताया है। तो आप ही ये क्या गलत नहीं है? नहीं, इसमें गलत बात क्या है? इस उम्र में शादी, लोग एतराज नहीं करेंगे इस बात पर? लोग करते हैं तो करें, हमें एतराज करने का कोई हक नहीं। क्यों? क्योंकि हम बेटियां हैं। यानी अब्बा के साथ साथ अब हमें उनकी भी डांट सुननी पड़ेगी। हाँ ये तो है। पर आप ही हमारी माँ की जगह पर कोई और कैसे आ सकता है? वो हमारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, हाँ लेकिन अब्बा की बीवी की जगह जरूर ले सकती है। अच्छा चलो तुम अपना काम करो। अम्मी, जी अम्मी, जी बेटा। जकिया खाला का फोन आया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हेलो जकिया, हाँ क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ गायब हो भाई? ठीक हूँ आपा, आप सुनाइए। अरे जकिया तुम तो पलट कर आई नहीं, क्या किया मेरे काम का? आपा पिछले दिनों से तबीयत ही ठीक नहीं थी मेरी। हेलो हेलो जकिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ कुछ बेहतर है। अच्छा सुने, काम तो हो गया है लेकिन लड़के की उम्र जरा ज्यादा है, लेकिन साहिब हैसियत लोग हैं। 8 दुकानें हैं किराए पे चढ़ी हुई, डिपार्टमेंटल स्टोर उनका अलग है और प्रॉपर्टी का काम भी है। ऐश करेगी लड़की। मैंने उनको तस्वीरें दिखा दी थी, उन्होंने परी को पसंद कर लिया है। क्या कहा? बड़ी को पसंद कर लिया है? अरे हाँ, पर मैं चाहती हूँ तुम जरा पहले मलीहा से बात कर लो, अरे कहीं दिल ना टूट जाए बच्ची का। जाहिर है करूंगी, पर देखो जकिया मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती, तुम पहले वहाँ बात पक्की कर लो। अरे यहाँ की फिक्र तुम मत करो नसीम आपा। अच्छा ये बताओ कि उम्र कितनी है लड़के की? अरे यही कोई 40-45 के दरमियान है, मगर लगता नहीं है। ठीक है, मैं मशवरा करके बताती हूँ। हाँ, तुम जरा बच्चियों से बात कर लो फिर मुझे बताना। मैं जरा मुल्तान जा रही हूँ अपने रिश्तेदारों की तरफ, कुछ काम है मुझे जरा। हाय जकिया मुझे फिर समझ नहीं आ रही, तुम जगह चेंज करके बात कर लो ना। अरे काम की बात तो हो गई ना, मैं जरा जल्दी में भी हूँ, तुम जरा सोच लो समझ लो, बच्चियों से बात कर लो फिर मुझे बताना, ठीक है? मेरा मशवरा मानो तो ज्यादा देर नहीं करना। भाई बंदा पैसों वाला है, बच्ची ऐश करेगी। अरे सुन रही हो ना मेरी बात? हेलो हेलो हेलो। आए हाय, ये बैटरी कमबख्त को भी अभी डेड होना था। लो काट दिया। क्या हुआ है अली? कुछ नहीं। अच्छा, तो अब तुम झूठ बोलोगे मुझसे? तुम जानते हो मैं बिन कहे जान लेती हूँ कि तुम अपसेट हो। क्या बात है बताओ। कुछ नहीं, अम्मी का ख्याल आ गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ यही बात है ना? पर मैं अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मेरी शादी के लिए जिद कर रही हैं। अगर तुम राजी नहीं हो तो किसी और से कहेंगे। नहीं अली, मैं समझ सकती हूँ। आंटी की जगह कोई भी होगा तो यही कहेगा। तुम परेशान हो तो मैं समझा दूंगा ना। नहीं, तुम आंटी से कुछ मत कहना। तुम उनसे कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच? वाकई में सच कह रही हो? हाँ, मलिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस दुआ करो कि ये रिश्ता हो जाए। आंटी की तबीयत जैसे ही ठीक हो उन्हें घर ले आना। अरे तुम जानती नहीं हो तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी दे रही हो। अपनी तो खुशखबरी सुन के पागल हो जाएंगे खुशी।
चलो मैं जा रही हूँ, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया। अरे 2 मिनट रुक जाओ, ब्रेक के बाद बच्चों को आने में 10 मिनट तो देर लगते हो हैं। जाएगी अली, वापसी में मिलते हैं। ओके बाय। थोड़ा सा घबरा रहा हूँ यार मैं। क्यों? हिल्ली गले अगर कुछ हो गया तो? तुम्हें तो मैंने एक ट्रैवल एजेंट के पास भेजा था, दोस्त था मेरा, और तुम खुद ही। मुझे लगा सारी दुनिया जाती है और इसमें पैसे भी कम लगते हैं। वो तो है, मगर रिस्क कितना है ये भी तो देख। लाइफ में ना आरिफ, जब तक रिस्क ना लिया जाए ना तब तक कामयाबी नहीं मिलती। तो फिर घबरा क्यों रहे? जहाँ मजे कर। पता नहीं यार, जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है यार। मैं डबल माइंडेड हो रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होता यार, अब ये वक्त सोचने का नहीं है, आगे की सोच। पहले यहाँ से जा तो सही। हाँ, है वहाँ एक बंदा अशरफ समुद्री, वही आगे यूरोप जाने का बंदोबस्त करेगा। खैर शॉपिंग कर ली तूने? शॉपिंग करके क्या करना है यार, मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो यार बाहर जा रहा है तू, जरा कुछ अच्छा सा ले जा, वहाँ गोरियों को इम्प्रेस नहीं करेगा। छोड़ना यार। चल एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, मुझे भी कुछ कपड़े लेने ऑफिस में। चल चल। अम्मी चलें, खाना लगा लिया मैंने, आके खा लें। बेटा जरा मेरी बात सुनो। जी अम्मी। बेटा तुम जानती हो ना कि जो डिले तुम्हारी शादी में, अब तुम तो जानती हो सब प्रॉब्लम हो रही है। परी और असफत भी तो शादी की उम्र को पहुंच गए हैं ना। हाँ तो मैंने मना किया हुआ है ना शादी करने से। कर लें आप परी की शादी अम्मी। कैसे कर लूं उनकी शादी बेटा? देखिए अम्मी, मैं कह चुकी हूँ ना आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी। देखो बेटा, तुम्हारा रिश्ता आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोड़े ना, चलें। वो ना लड़का उम्र में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन साहिबे हैसियत है। मैंने सोचा कि उनको बुलाने से पहले तुम्हें बता दूं। बेटा, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। जकिया मुल्तान से आ जाए ना तो मैं उससे कहती हूँ कि बात आगे बढ़ाए, इनकार मत करना। मैंने तुम्हारे अब्बा से भी बात कर ली है। देखो बेटा, ये 40-45 साल लड़कों के लिए तो कोई उम्र नहीं होती। अम्मी, 40-45 साल का लड़का नहीं होता, आदमी होता है। लाएं देंगे मुझे, खाना खा लें, खाना ठंडा हो रहा है। छोड़िए बात। मलिया से बात की थी मैंने, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ तो कहा होगा, बस गुमसुम सी हो गई है। हाँ, और कर भी क्या सकती है बेचारी। वैसे तो ना कहें आप, अगर हम ही ऐसे कहेंगे तो वो तो फिर बच्ची है। हमें तो ये जाहिर करना चाहिए जैसे बिल्कुल ठीक बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और परी ने क्या राय दी? परी से तो मैंने बात नहीं की, जैसे कि आप जानते नहीं कि उसने कहना क्या है। जानता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछता हूँ, कोई कानून का खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे? वो आपको बताया था मैंने। ना ना भाई ना, ना मैं नहीं मानता। हमने भी उम्र गुजारी है बेटा, और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। हर तबके के लोगों से दोस्ती रही है, हमें तो कोई ऐसा सखी नहीं मिला। या फिर तुम कोई बहुत ही ज्यादा लकी हो।
क्या हो गया है? आपका बेटा परदेश जा रहा है। अब तो ये नोक झोंक छोड़ दीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है नोक झोंक करने का। मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि इतना रुपया आया कहाँ से, और वो भी अचानक। उसने बताया तो है कि दोस्तों ने मदद की है उसकी। दोस्त, अब खुदा ही जाने कि तुम माँ बेटों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। आपको तो आदत ही हो गई है, सारी जिंदगी आपने पढ़ाया है। अब खुदा के वास्ते इस घर को क्लासरूम और हमारी जिंदगी को इम्तिहान का मत बनाइए। ये हर वक्त की नसीहत और फसीहत से ना घर का माहौल घुटन ज़दा हो जाता है। बेटा जाओ, जाके तुम फ्रेश होके आओ। जी ना, ये सोचने की बात है कि नहीं? कह रहा है कि लाखों रुपए थमा दिए किसी दोस्त ने। मेरा दिल तो नहीं मानता। पछताओगी नसीम बेगम पहले ही की तरह। और अगर पानी सर से ऊंचा चला गया तो फिर रोने ना बैठ जाना मेरे सामने। कोई जरूरत नहीं है तो मैं उस बुड्ढे खूसट के साथ शादी करने की। तो तुम्हें क्या लगा मैं कर लूंगी? मेरी उम्र ज्यादा है पर इतनी भी नहीं कि 50 साल के आदमी से शादी कर लूं। वही तो, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तुमने अम्मी से कुछ नहीं कहा? पता नहीं मैं अम्मी को कैसे समझाऊं, पर मुझे तो अपना आप ही बोझ लगने लग गया है। तुमने तो अपनी लाइफ में फुल स्टॉप ही लगा दिया है। वही रोज की घिसी पिटी रूटीन। सुबह उठोगी, नाश्ता करोगी, काम करोगी, ड्रामा देखोगी, सो जाओगी, फिर उठोगी, फिर वही सब कुछ। मलिया, जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ करो। तो फिर मैं और क्या करूं? अरे कुछ करो अपनी जिंदगी में। बताओ सबको कि तुम एक लड़की हो, कोई इस्तेमाल की चीज नहीं हो, कोई शो पीस नहीं हो रखा हुआ जो जब चाहेगा जहां उठा के रखेगा तुम चली जाओगी। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। मतलब क्या ये जरूरी है कि हर लड़की दुल्हन बने? हाँ, ये जरूरी है कि हर लड़की दुल्हन बने, लेकिन फिर वो दुल्हन हो, समझौते के कफन में लिपटी कोई जिंदा लाश ना हो। तुम्हें अपने हक के लिए खुद बोलना है। प्लीज खुद पर ये जुल्म मत करो। ठीक है, मैं बात करूंगी अम्मी से। करूंगी मतलब? अभी जाओ और जाकर अम्मी से बात करो, या मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ? नहीं, टाइम देख रही हो, देर हो गई है बहुत। कल सुबह उठते ही ना मैं अम्मी से बात करूंगी। ठीक है। यार ये नूर बानो क्यों नहीं आ रही है? शादी हो गई भाई, पता तो है। तो क्या पढ़ना भी छोड़ देगी? शादी का मतलब ये तो नहीं है। कितनी अच्छी लड़की थी यार, बेचारी की सारी जिंदगी शादी की नजर हो गई। पढ़ लिख कर क्या नौकरी करना था उसे? अच्छा है ना, आराम से घर पर बैठे। बंदा इतना एफर्ट से पढ़े, इतना अच्छा स्किल हासिल करे और आखिर में जाके शौहर के जूते पॉलिश करते रहे और अपने जहन में सोचे कि बस यही आराम है। पता नहीं यार उसके घर वालों की क्या मजबूरी हो। खैर छोड़ो, हम क्यों इस बात को इशू बना रहे हैं, और मुझे वैसे भी बहुत कॉपीज चेक करनी है। चलो भाई, मेरी तो क्लास का टाइम हो गया, मैं तो जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अब क्या वजह बनी है? बड़ी उम्र का आदमी है वो, और आप। बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचेंगे ना। और वैसे भी बेटा, बड़ी उम्र के आदमी अच्छे रहते हैं, उनमें एहसास जिम्मेदारी ज्यादा होता है। बड़ी उम्र और बूढ़ी उम्र का फर्क पता है ना आपको? बेटा, तुम कौन सी छोटी हो? अम्मी, बेटियां कोई पुराना फर्नीचर नहीं होती कि जो पुरानी हुई और आपने बाहर फेंक दिया।
जानती हूँ कि तुम किसकी जबान बोल रही हो, लेकिन जिस घर में बेरी होती है उसमें पत्थर आते ही हैं। तो अम्मी, मैंने कब कहा है कि मुझे कोई शहजादा चाहिए? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कम से कम मेरे जैसा तो हो, वरना नहीं हो। होश करो बेटा, आज ये रिश्ता आया है और अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर कल कोई रिश्ता ना आया तो फिर बेटा हर चीज का वक्त होता है। सही कहा आपने, हर चीज अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है। बेमौसम के फल और बेजोड़ रिश्ते अम्मी दोनों बहुत बुरे लगते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है अम्मी, और एक तरीका भी होता है। देखो बहस मत करो, जो तुमसे कह रहे हैं बस वही करो। देखो आज तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन कल तुम हमें दुआएं दोगी और अपने इस अहमकाना फैसले पे हंसोगी तुम। अम्मी मैं आपसे बहस नहीं कर रही, लेकिन मैंने कह दिया ना। अरे बेटा यही शर्ट थी ना? जी मैम। मैं यहीं बैठकर कर देती हूँ। अस्वद, तो तुम ही से समझाओ, अभी 10-15 साल खास फर्क तो नहीं है ना? 10-15 साल बड़ा है तो शादी तो की होगी ना उसने। पता नहीं, ज़किया से पूछूंगी मैं। अम्मी बात को पहले आप जान तो लिया करें, पहले ही आप हार खड़ा कर देती। खुद मुल्तान चली गई है शोशा छोड़ के। मैंने उसको कहा भी था कि पहले मैं घर वालों से बात कर लूं फिर बुलाऊंगी रिश्ते वालों को, मगर भैया यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती है। अम्मी मलिहा आप भी ठीक ही तो कह रही हैं, कोई ना कोई तो आइडियल सोचा ही होगा उन्होंने अपने लिए। ये आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं सब। बेटी है मेरी, कहते हुए दुख तो बहुत होता है, लेकिन तुम्हें भी पता है सच तो यही है ना कि उसकी उम्र अब निकलती जा रही है। कहती तो आप ठीक ही अम्मी। तो फिर उसको समझाओ कि नखरे वखरे छोड़ दे, अपना घर बसाने की करे। इन नखरों में आकर अगर अब उसने रिश्तों को इनकार किया ना तो पता नहीं बेटा कल कोई रिश्ता आता भी है कि नहीं। उसके साथ की सब लड़कियां अपने घरों की हो चुकी हैं। जी ठीक है अम्मी, मैं बात करता हूँ आप से। बेटा जरूर करो, बहुत परेशान हूं मैं। मलिया, बात की तुमने अम्मी से? हाँ की थी। क्या बात हुई? क्या कहा अम्मी ने? कुछ नहीं। क्या कहना है अम्मी ने? क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। क्या कहा अम्मी ने? यही कहा कि जिस घर में बेरी होती है उस घर में पत्थर तो गिरेंगे ही। परी, मैंने एक नज़म पढ़ी थी कुछ अरसे पहले, उसमें यह लिखा था कि पत्थर अगर बाहर से ना गिरें तो घर वाले ही बेरी को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया मलिया, कैसी बातें कर रही हो? सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, मैंने अम्मी और अस्वद की बातें सुन ली। मैं तो बोझ हूं तुम सब पर। और हाँ, अम्मा को जाके कह दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। जाके बोल दे रिश्ते वालों को। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो ऐसे ही होगा, बोझ हूं ना मैं सब पर, अब मजीद बोझ नहीं बनूंगी। मलिया प्लीज,
ये फजूल की बातें मत करो। मैं तुम्हें किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगी। बात करती हूँ मैं अम्मी से। अम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आओ बेटा, आओ, बैठो मेरे पास। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, आपकी बहुत याद आएगी। अगर वहाँ कभी कोई परेशानी हुई तो मैं कैसे हैंडल करूँगा? खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा? बेटा परेशान बिल्कुल नहीं होना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। एक बात बताऊं तुम्हें, बचपन में भी तुम्हारी यही आदत थी। जब भी तुम परेशान होते थे या तुम्हें डर लगता था ना, तो तुम मेरे पास आ जाते थे। बचपन की बात और थी नसीम बेगम, अब इसका बचपन नहीं रहा। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगा है, तो इसमें खुद एतमादी भी आनी चाहिए। यही समझा समझा के थक गया हूं इसे। बेटा अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहेगा। टीवी1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।